ऐसे लोगों के साथ रहकर आप सिर्फ इनकी कठपुतली बनकर रह जाओगे। आप वही करोगे जो ये लोग चाहते हैं, नहीं करोगे तो ये लोग आपसे वैसा करवा लेंगे जैसा ये लोग आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब में ये मास्टर होते हैं। एक गलत इंसान का चुनाव और घर स्वाहा, एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम धुआं धुआं हो जाएगा। आप सपने सजा कर बैठते हैं, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, हैप्पी फैमिली बनाएंगे, खुश रहेंगे, बट रियलिटी आपके सपनों से अलग होती है। अपने ही पेरेंट्स को देख लो, क्या वो एक आइडियल कपल हैं? वो लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं हैं। चीटिंग, अफेयर, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, कितनी सारी बातें होती हैं। ये सारे फैसले आपका हस्बैंड लेगा, आप नहीं। आपकी जिंदगी के जरूरी और बहुत सारे अधिकार किसी और के हाथों में हैं और आप इसे नॉर्मल समझ रहे हैं। हम सब पता नहीं कितने सारे झूठ को सच मानकर जीते हैं, क्योंकि झूठ को ही सच बनाकर हमारे सामने रखा जाता है। और मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को उनकी जिंदगी के फैसले उन्हें लेने दो, बजाय इसके कि तुम वहीं शादी करोगे जहां हम कहेंगे। क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि अपने लिए एक बेहतर इंसान का चुनाव करना और खुद भी एक बेहतर इंसान बनना, ताकि शादी दोनों के लिए या दोनों में से किसी एक के लिए एक बुरा सपना न बने। उसके सामने यमराज की तरह खड़े मत हो जाया करो। जॉब वाली नहीं, बिजनेस वाली नहीं, मांगलिक तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब समाज में अगर राक्षस है तो वो चलेगा, लेकिन समाज से बाहर अगर इंसान है तो उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। किसी को ये हक मत देना कि वो आपकी जिंदगी दो कौड़ी की बना के रख दे। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। हेलो ऑल स्पार्कल्स, वेलकम टू स्पार्कल थ्राइविंग। आई एम कैंड्रेट और आज हम लोग रिश्ता पक्का करने वाले हैं। व्हाट? वेट, मेरा मतलब है जब आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में सोचें, शादी का एक बड़ा डिसीजन ले, तब वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम उन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं। वैसे लड़का करता क्या है, जॉब या बिजनेस, कमाता कितना है, घर खुद का है या रेंट पे ले रखा है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर, और लड़की दिखने में कैसी है, गोरी है या काली, टेडी बियर है या माचिस की तीली, घर का सारा काम संभाल लेगी या नहीं, खाना बना लेती है या हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। शादी के लिए ये बातें आप लोगों के लिए कितनी जरूरी हैं कितनी नहीं, आई डोंट नो, पर कुछ बातें हैं जो शादी के लिए बहुत जरूरी होती हैं और उन बातों पर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि किसी इंसान का बिहेवियर। अब अगर आप किसी इंसान के घर जाएंगे और उसे पता है कि आप उसके घर क्यों आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा और आप भी वैसा ही करेंगे। कोई लड़का है या लड़की है जिसके साथ आपकी शादी की बात चल रही है, जिसके घर आप रिश्ता लेकर गए हैं, तो वो आपके सामने तो अच्छे से ही पेश आएंगे। आपके आते ही वो आपके साथ बदतमीजी से तो बात नहीं करेंगे, आपके सामने जितना अच्छा बर्ताव कर सकते हैं करेंगे। पर यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंसान चौराहे पर जाकर अपने दोस्तों के बीच गाली गलौच नहीं करता होगा, अपने ऑफिस में, अपने घर पर किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करता होगा। वो इंसान आज आपके सामने बहुत अच्छे से बात कर रहा है और आपने तुरंत फैसला कर लिया, वाह क्या संस्कार है, कितना अच्छा इंसान है। पर ऐसा नहीं होता है। आप जानते ही कितना हो उस इंसान को। आप किसी भी इंसान को उससे 2-3 घंटे बात करके नहीं समझ सकते हैं, खास तौर पर तब जब उस इंसान का मकसद ही सिर्फ आपको इम्प्रेस करना हो। अगर कोई इंसान एक नार्सिसिस्ट है तो आप उसे 1 या 2 दिन बात करके नहीं समझ पाओगे कि ये एक नार्सिसिस्ट है, और बातें तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है कि ये नार्सिसिस्ट किस बला का नाम है, तो आप उस इंसान से मिलकर भी उसे नहीं समझ पाओगे। और अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट इंसान से शादी कर ली, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, तो आपकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होगी। ना तो आप खुश रहोगे, ना ही फ्यूचर में आपके आने वाले बच्चे। आप अपना जीवन तो बर्बाद करोगे, साथ में अपने बच्चों के लिए भी एक बहुत खराब जिंदगी का चुनाव करोगे। तो आप जिस इंसान से जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में ये जरूर समझ लें, जान लें कि कहीं वो एक नार्सिसिस्ट तो नहीं है। अगर हाँ, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या आप एक नार्सिसिस्ट के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता पाएंगे, क्या आप उसके साथ डील कर पाएंगे, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है।
अगर आपको नहीं पता है कि नार्सिसिज्म ये सब क्या है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी। और उस वीडियो की एडिटिंग, वीडियो की क्वालिटी, इन सब बातों को इग्नोर करना। हो सकता है वो वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, पर उस वीडियो में जो बताया गया है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करें तो आप वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव, जिन लोगों का बिहेवियर कंट्रोलिंग हो, मैनिपुलेटिव हो, जो लोग डार्क साइकोलॉजी का खतरनाक लेवल की मैनिपुलेशन टेक्टिक्स का यूज करते हों, ऑब्वियसली अपने खुद के फायदे के लिए, जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी समझते हों, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप सिर्फ इनकी कठपुतली बनकर रह जाओगे। आप वही करोगे जो ये लोग चाहते हैं, नहीं करोगे तो ये लोग आपसे वैसा करवा लेंगे जैसा ये लोग आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब में ये मास्टर होते हैं। तो अगर इंसान एक मैनिपुलेटर है, हद से ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर रखता है, तो नहीं, रिश्ता पक्का करने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टे पैर लौट जाओ। अगर शगुन दे दिया है तो वापस ले जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना जो आपका वजूद ही मिटा दे, घाटे का सौदा है। इमोशनल अब्यूजर, आपकी लाइफ में कम परेशानियां नहीं हैं जो आप एक इमोशनल अब्यूजिव पार्टनर का वेलकम करो। जो लोग भावनाओं की कद्र करना नहीं जानते हों, जो बात करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हों जबकि उन्हें 100 बार सोचना चाहिए, जो किसी को भी कुछ भी बोल देते हों, जिन लोगों की जुबान किसी हथियार की तरह काम करती हो, जो लोग बिना वजह के बस लोगों को चोट पहुंचाने वाली बातें करते हों, जिन्हें मान सम्मान से बात करना, इज्जत से बात करना ना आता हो, ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय बोलो, खुश रहो। क्रिटिसाइजर, जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं। जो इंसान आज दूसरों की बेइज्जती कर रहा है, कल वो आपकी भी कर सकता है। जिन लोगों को दूसरे लोगों को मान सम्मान देना, दूसरे लोगों की, उनके काम की इज्जत करना ना आता हो और बस अपनी ही सफलताओं का राग अलापना आता हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बस अपनी ही तारीफ करते रहेंगे, भले ही तारीफ लायक कुछ खास ना हो। उनके पास उनके पूरे जीवन में बस 2-3 कहानियां ही होंगी, वो उन्हीं का राग अलापते रहेंगे। मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने वैसा कर दिया था, मैं ये तो मैं वो तो मैं पता नहीं क्या क्या। ऐसे लोगों को जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो। कुछ लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। माँ बाप ने अच्छा घर बना दिया है, जमीन जायदाद है, फैमिली बिजनेस है और लड़का 1 नंबर का आलसी है, उसे मेहनत ही नहीं करनी है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहें तो वो खरा सोना तो नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसे लड़के के साथ शादी का रिश्ता आए जिसके माँ बाप ने उसे ऐशो आराम की जिंदगी दी हो, घर हो, बिजनेस हो, सब कुछ हो, पर उस लड़के ने अपनी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल ना किया हो, माँ बाप रिटायरमेंट की एज में भी घर परिवार की बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हों और वो बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो कि उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास एक ऐसे लड़के का रिश्ता आए जो भले ही पैसों के मामले में बहुत अच्छा ना हो, पर उसने अपनी मेहनत के दम पर कुछ हासिल किया हो, आलसी ना हो, मेहनत से ना भागता हो, जिसे जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का शांति से, समझदारी से सामना करना आता हो, तो इन दोनों में से इस इंसान का चुनाव करना, इस दूसरे वाले इंसान का चुनाव करना जो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के सामने सब कुछ चांदी की प्लेट में परोस कर रख दिया गया हो, उसे कुछ खास पता नहीं होगा जिंदगी की धूप छांव के बारे में। जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो उसे कैसे हल किया जाए इसके बारे में। पर जिसने मेहनत की होगी, आलस को हराया होगा, खुद के दम पर जीवन में कुछ हासिल किया होगा, जिसे पता होगा कि जिंदगी में परेशानियां आने पर उनके साथ कैसे डील करना है, तो ऐसा इंसान आपके लिए अच्छा होगा। किसी बच्चे के पेरेंट्स ने जायदाद बनाकर अपने बच्चे के हाथों में सौंप दी हो और अगर वो बच्चा इसके लायक ना हो तो जो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से बनाई है वो कुछ ही दिनों में उसे बर्बाद कर देगा। तो जिस घर को, जिस जमीन जायदाद को, जिस प्रॉपर्टी को देखकर आप किसी इंसान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, थोड़ा सा और टाइम लो, समझो। क्योंकि अगर वो इंसान जिसके हाथों में वो प्रॉपर्टी आने वाली है या आ गई है और वो उस जिम्मेदारी के लिए एक सही इंसान नहीं है,
तो वो इंसान कुछ सालों में ही उस पूरी जायदाद को स्वाहा कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। जो इंसान मेहनत करना जानता हो, जीवन की चुनौतियों का सामना करना जानता हो, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही सही पर खुद ने बनाया हो, वो आगे चलकर और भी अच्छा करेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, जिन्हें एंगर इशू हो, ऐसे लोगों से भी दूर ही रहें, क्योंकि ये लोग पूरी जिंदगी चीजों को संभालने की बजाय बस खराब करते रहेंगे। अब ये सारी बातें आप किसी इंसान के बारे में उससे 2 मिनट बात करके पता नहीं कर सकते हैं। कहाँ तो आप घर संसार बसाने के बारे में सोच रहे हैं, एक गलत इंसान का चुनाव और घर स्वाहा, एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम धुआं धुआं हो जाएगा। किसी के घर गए, 2 मिनट बैठे, चाय पकौड़े, गाजर का हलवा, जी रिश्ता पक्का। टाइम लो और सबसे पहले उस इंसान को ठीक से समझो। जब तक उसे ठीक से ना समझ लो, उसकी फैमिली को, और सबसे पहले उसके खुद के बिहेवियर को ठीक से ना समझ लो, रिश्ता पक्का मत करो। और सिर्फ दूसरों को ही मत देखो, अपने आप को भी देखो। क्या आप सच में इतनी बड़ी कमिटमेंट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हैं? क्या आपकी अपनी ही लाइफ सही ट्रैक पर है? अगर नहीं तो शादी के बारे में सोचो ही मत। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, शादी, बच्चे, हैप्पी फैमिली, बट रियलिटी में ये सब कुछ इतना आसान, इतना अच्छा होता नहीं है। आप सपने सजा कर बैठते हैं, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, हैप्पी फैमिली बनाएंगे, खुश रहेंगे, बट रियलिटी आपके सपनों से अलग होती है, जिसे देखना आप जरूरी नहीं समझते हैं। आपके बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। क्या आप अभी फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि अपने बच्चों को एक सही जिंदगी दे पाओ, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाओ? और एक बार अपने आप को भी देखो, आपकी अपनी जिंदगी में कुछ तो गोल्स होंगे जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए, या बस भेड़ चाल का हिस्सा बने रहना है? अपने ही पेरेंट्स को देख लो, क्या वो एक आइडियल कपल हैं? थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपनी फैमिली से थोड़ा अलग करके चीजों को देखो कि क्या आपके पेरेंट्स सच में एक आइडियल कपल हैं, जिन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक दूसरे के लिए कुछ बहुत अच्छा कर दिया हो, एक दूसरे के जीवन को सार्थक बना दिया हो, एक दूसरे के जीवन को एक सही और नई दिशा दे दी हो, या अपने ही बच्चों की जिंदगी को बहुत अच्छा बना दिया हो? अपने पेरेंट्स को देख लो, आपके आसपास कुछ और लोग होंगे, उन्हें देख लो। आप साफ साफ देख पाओगे कि ऐसे बहुत कपल हैं जो दुनिया के सामने तो परफेक्ट है पर असल में नहीं है। वो लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं है। चीटिंग, अफेयर, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, कितनी सारी बातें होती हैं। आप किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाओ, किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो और दोनों एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। फिर 2-3 बच्चे पैदा करो और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी मत करो, मैं ये बोल रही हूँ कि शादी एक गलत इंसान से मत करो, और ना ही आप किसी के लिए वो गलत इंसान बनो। कोई भी इंसान अपने बारे में सारी बातें, अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा किरदार अपने चेहरे पर लिखकर नहीं चलता है, जिसे आप 2 मिनट में या 2 घंटों में पढ़ लो। उसे समझने के लिए टाइम लगेगा, और उसे समझने के लिए टाइम लो, ताकि आगे चलकर आप अपनी ही जिंदगी अपने ही फैसले की वजह से तबाह ना कर लो। बहुत सारी चीजें इतनी डिस्टर्बिंग होती हैं, इतनी गलत होती हैं कि उन्हें आपकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए, पर क्योंकि बहुत सारे लोग उन चीजों को करते हैं तो बिना सवाल जवाब किए उन्हीं की तरह हम भी करते हैं। दूसरों से तो छोड़ो, हम अपने आप से भी ये सवाल करना जरूरी नहीं समझते हैं कि क्या इसमें कुछ भी सही है। आप अडल्ट हो, 25-30 साल की हो, लेकिन आप क्या करोगी, क्या नहीं, कब घर से बाहर जाओगी, कब नहीं, और भी बहुत सारी बातें, ये सारे फैसले आपका हस्बैंड लेगा, आप नहीं। हमें ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं क्योंकि ये सारी चीजें होती चली आ रही हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है। आपकी जिंदगी के जरूरी और बहुत सारे अधिकार किसी और के हाथों में हैं, और आप इसे नॉर्मल समझ रहे हैं क्योंकि आपकी मम्मी, दादी, नानी, मौसी, मामी, बुआ, चाची सब यही करती आई हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत साधारण सी बात हो गई है। ये साधारण सी बात कैसे हो सकती है कि आप अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी सकती हैं जैसे आप जीना चाहती हैं, जैसे आपका अधिकार है, बल्कि कोई और आकर आपको बताएगा कि यू आर अलाउड टू डू दिस एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। और जितनी भी लड़कियां हैं जो कि शादी के बारे में सोच रही हैं, उन्हें एक बात जरूर बताना चाहूंगी,
जो कि आपको जाननी चाहिए, आपके लिए जरूरी है, पर कोई आपको बताता नहीं है, बोलता नहीं है। शादी के वक्त लड़कियों को बताया जाता है कि अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। आई नो कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, पर यह सच नहीं है कि शादी के बाद लड़की के पति का घर लड़की का हो जाता है। भारत में शादी के बाद लड़की अपने पति के घर में रहती है, अपने ससुराल में रहती है। लड़की का अपने ससुराल में रहना एक सामाजिक व्यवस्था है, जहां पर वो अपने हस्बैंड और उसके परिवार के साथ रहती है। लेकिन उसके हस्बैंड का घर कानूनी तौर पर उसके हस्बैंड का ही रहता है। लड़की का अपने हस्बैंड के घर पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है, जब तक कि वो घर कानूनी तौर पर उस लड़की के नाम पर ट्रांसफर ना किया गया हो या उसके हस्बैंड ने उसे वसीयत में ना दे दिया हो। शादी के बाद लड़की अपने पति के घर में रहने जाती है, लेकिन वो घर उसके पति की ही संपत्ति बना रहता है। लड़की को मालिकाना हक तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसका पति उस घर को कानूनी तौर पर उस लड़की के नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर ना कर दे या उसे वसीयत में ना दे दे। तो अब जब भी आपकी मम्मी, दादी, नानी कोई भी आपको ये बोले कि आपके पति का घर ही आपका घर है, तो भावनाओं में मत बहना, जो सच्चाई है उसे याद रखना। इसके अलावा एक और बात बोली जाती है कि जो लड़कियों का मायका होता है, जो उनके पिता का घर होता है, वो पराया होता है, लड़कियों का नहीं होता है, जो कि झूठ है। वास्तविकता में लड़की के पिता का घर हमेशा उसका होता है, वो जब चाहे वहां रह सकती है। हम सब पता नहीं कितने सारे झूठ को सच मानकर जीते हैं, क्योंकि झूठ को ही सच बनाकर हमारे सामने रखा जाता है। तो इस बात पर भी ध्यान देना कि अगर आप एक गलत इंसान से शादी कर लो तो बाद में आप क्या करोगी, क्योंकि आपके हस्बैंड का घर कानूनी तौर पर आपका नहीं है। आपसे इस बारे में बस झूठ बोला गया है। और जो घर वास्तव में आपका है, आपके फादर का घर, वहां तो कई बार पहले से ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, इसके बारे में सोचना भी मत, जबकि वो घर आपका भी है, आप वहां रह सकती हैं। देखो, आपकी लाइफ में कोई कम समस्याएं नहीं हैं जो और समस्याओं को खुद से जाकर इनविटेशन दो। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आपको शादी करनी है तो आंखें खोलकर शादी करो, आंखें बंद करके नहीं, बहुत सोच समझ के करो। और जिस इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो, पहले उसे बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो। कोई इंसान आपके घर आया, 2 मिनट बात की, परिवार वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया, शादी कर दी, और शादी के बाद आपको पता चल रहा है कि आपने इस इंसान के बारे में जो भी सुना था, जो भी सोचा था, जितना भी आपको इसके बारे में पता था, सब गलत था। ये इंसान तो कुछ और ही निकला। अब बताओ आप क्या कर लोगे? 2 मिनट में, 2 घंटों में, 2 मुलाकातों में आप उस इंसान को कितना समझ पाए थे, जो आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जिस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हो, पहले उसे अच्छे से समझ लो, उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को। वो इंसान कैसा है पहले ये तो जान लो। पता चले आपको साफ सफाई पसंद है और वो इंसान वॉशरूम यूज करने के बाद फ्लश का यूज ही नहीं करता है। आप कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं और वो आपके लिए 9 मीटर की चादर ला दे। देखो, हमारे यहाँ ना मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो तुम्हें भी रखना होगा। और खुद 25-30 साल का होकर भी पूरे घर में बेशर्मों की तरह अंडरवेयर में घूमेगा। इसके बच्चे इसकी उम्र के हो जाएंगे तब भी ये पूरे घर में अंडरवेयर में ही घूमेगा। कैसे रह लोगे ऐसे इंसान के साथ? हाँ, एक घुटन भरी जिंदगी काट जरूर लोगे, पर जी नहीं पाओगे। और मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को उनकी जिंदगी के फैसले उन्हें लेने दो, बजाय इसके कि तुम वहीं शादी करोगे जहां हम कहेंगे। क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि अपने लिए एक बेहतर इंसान का चुनाव करना और खुद भी एक बेहतर इंसान बनना, ताकि शादी दोनों के लिए या दोनों में से किसी एक के लिए एक बुरा सपना न बने। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चुनना जिसके साथ जिंदगी जी सको, ना कि पूरी जिंदगी अपने आप को ये दिलासा देते रहो कि पुराने जन्मों के पाप हैं, भोगो। और एक बात सच बताना, आप कुंडलियां मिलाना, पंडितों से परमिशन लेना, समाज, स्टेटस, जात पात, अमीर, गरीब, जान पहचान, सुंदर, अति सुंदर, सब देखकर अपने बच्चों की शादी करते हो। क्या सबके सब खुश हैं? चलिए मैं इस सवाल को और स्पष्ट रूप से पूछती हूँ, आपके बच्चे अपनी पूरी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे, ये फैसला आप करते हैं। उनकी लाइफ के डिसीजन आप लेते हैं।
क्या आपके लिए हुए डिसीजन हर बार सही होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अरेंज मैरिज में डिवोर्स, दहेज हत्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें क्यों होती हैं? आपने तो कुंडलियां मैच की थी ना, और वो गुरुजी ने भी बताया था कि दोनों आपस में बहुत खुश रहेंगे। फिर वो दोनों आज एक दूसरे का सर क्यों फोड़ रहे हैं? आपका बच्चा किसी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिसीजन है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। उसके सामने यमराज की तरह खड़े मत हो जाया करो। जॉब वाली नहीं, बिजनेस वाली नहीं, मांगलिक तो बिल्कुल भी नहीं। हम बताएंगे। अरे आप क्या बताओगे? आपकी अपनी शादी का सबसे बुरा उदाहरण उसके सामने आप दे चुके हो कई बार। आप खुद एक दूसरे के लिए कभी सही रहे हो जो उसे बता रहे हो कि हमें पता है तुम्हारे लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सा नहीं। आपके माँ बाप ने भी तो आपके लिए एक सही इंसान चुना था। उन्हें भी तो पता था आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। फिर क्यों एक दूसरे को कोसते रहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि हमारे बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, समाज से बाहर जाकर रिश्ता करने की बात हो रही है। तो यकीन मानो, जब मैं एक सही इंसान बोल रही हूँ तब मेरे दिमाग में ऐसे कोई शब्द नहीं है जो इस वक्त आप लोगों के दिमाग में है, दूर दूर तक नहीं। ये शब्द आपके जहन में हैं। आप लोगों के लिए ये शब्द इतने ज्यादा मायने रख सकते हैं कि आप सही और गलत के बीच में फर्क ही ना कर पाओ। आपके सामने 10 लड़के होंगे जिनमें से किसी एक के साथ आप अपनी बच्ची का रिश्ता कर सकते हो, और वो 10 के 10 लड़कों की प्रवृत्ति किसी राक्षस के जैसी होगी, तब भी आप उनमें से ही किसी एक को चुनोगे। क्यों? क्योंकि समाज का है, बिरादरी का है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई लड़का बहुत अच्छा हो, आपकी बच्ची के लिए एक बेहतर इंसान हो, पर आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों? अरे ऐसे कैसे? हमारी बिरादरी का नहीं है, समाज से बाहर जाएंगे क्या? मतलब समाज में अगर राक्षस है तो वो चलेगा, लेकिन समाज से बाहर अगर इंसान है तो उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। और ये तो कम है, बात यहाँ तक भी आ जाती है कि हमारे वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हमारे वाले बर्माजी नहीं हैं, वो दूसरे वाले हैं, हम दूसरे वाले हैं। 50 किताबें, 17 लोग, 1000 जतन करके आप 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला करते हो। क्यों भाई? और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो ठीक है, हो सकती है, पर मेरा आपसे फिर से वही सवाल है। डिवोर्स, दहेज हत्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे शब्द यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात सिर्फ और सिर्फ एक सही इंसान की है, दैट्स इट। और सही इंसान का पता ऐसे ही नहीं चल जाता है। भाई साहब चाय लीजिए ना। समोसे कैसे हैं? गुड़िया ने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, हमारे गुड्डू की भी समोसे की दुकान है। अरे वाह, क्या जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मूर्ख बनाना बंद करो, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। ऐसे पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है? चाय पकौड़ी से? वाह, क्या तकनीक है, क्या आविष्कार है लोगों को जानने का। चाय पकौड़ी, आपके इसी आविष्कार की वजह से हो सकता है कि आपकी गुड़िया उसकी शादी के 4-5 साल बाद आपको बताए कि गुड्डू रात को 2 बजे चखना मांग रहा था और चखना नहीं मिला तो। घरेलू हिंसा में तो कई बार लड़कियां अपने माँ बाप को बताती भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। चाय पकौड़ी से पता नहीं चलता है कि कोई इंसान कैसा है, वो इंसान है भी या नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे ठग हैं जो तुम्हें ठगने के लिए बैठे हैं। बहरूपिये भरे पड़े हैं यहाँ। चाय पकौड़ी के लालच में मत आ जाना। यूं ही ऐसे ही अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में मत धकेल देना। ये जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत ही जल्दी गुजर भी जाएगी और बहुत कीमती है। किसी को ये हक मत देना कि वो आपकी जिंदगी 2 कौड़ी की बना के रख दे। और जो बच्चे मेरी बात सुनकर खुश हो रहे हैं कि बहुत सही बोल रही हो, हमारी जिंदगी है तो फैसले भी हमें ही लेने चाहिए, कोई और क्यों ले। तो आप बिल्कुल सही हैं, हम भी यही बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी है तो फैसले भी आपके ही होने चाहिए। पर एक बात याद रखना, जैसे सिर्फ चाय पकौड़ी से ये पता नहीं चलता है कि ये इंसान कैसा है, ठीक वैसे ही आपकी कोल्ड कॉफी, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम से भी पता नहीं चलता है कि इंसान कैसा है। कोई व्यक्ति कैसा है ये तभी पता चलेगा जब आप उसे जानोगे। एक और बेहद जरूरी बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं,
मेडिकल चेकअप। अगर लड़का और लड़की दोनों अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं तो ये उनके सुखद भविष्य और आने वाली पीढ़ी की सेहत के लिए सबसे बेहतर फैसला है। मेडिकल चेकअप का मतलब सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इसका मतलब है एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की नींव।